नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं MA फाइनल चतुर्थ प्रश्न पत्र जिसका नाम है व्याकरण एवं निबंध। और ये जो व्याकरण और निबंध का जो प्रश्न पत्र है, इस प्रश्न पत्र में हम पढ़ रहे हैं तद्धित प्रत्यय। और तद्धित प्रत्ययों की जो सिद्धियां आती हैं, उन सिद्धियों के प्रकरण में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक सूत्र है विद्यार्थियों, सूत्र है यय योश्च। ये सूत्र है यय योश्च। इसका तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि जो आपने गोत्र प्रत्यर्थ में सिद्धियां की हैं, जैसे आपने सिद्धि की थी गार्ग्य की, और ये जो गार्ग्य ये क्या है, एक वचन में है। अगर हम इसको बहुवचन में करना चाहते हैं तो बहुवचन में करना चाहेंगे सिद्धि, तो इसमें हमारे ये जो यय प्रत्यय है और अय प्रत्यय है, इनका लोप हो जाता है। इस सूत्र से क्या हो जाता है कि अय और यय, ये जो दो हैं शब्द हैं, उनका क्या हो जाता है, इससे लोप हो जाता है। जैसे देखिए, अब इसका अर्थ जो है गोत्र अर्थ में जो ययंत, फिर इसका अर्थ समझ लेते हैं कि गोत्र अर्थ में, इस सूत्र का अर्थ है गोत्र अर्थ में जो ययंत और अयंत, क्या कहते हैं, गोत्र अर्थ में जो ययंत और अयंत शब्द, उनके अवयव, तो शब्द उनके अवयव यय और अय, उनके अवयव यय और अय प्रत्ययों का लुक होता है यदि उन प्रत्ययों के अर्थ का, यदि उन प्रत्ययों के अर्थ का बहुत्व बताना अभीष्ट हो, अर्थ का बहुत्व बताना अभीष्ट हो, और इसके बाद फिर बताया किंतु स्त्रीलिंग में यह लुक प्रवृत्त नहीं होता है। किंतु स्त्रीलिंग में यह लुक प्रवृत्त नहीं होता है, प्रवृत्त नहीं होता है। यह है विद्यार्थियों, इस सूत्र का अर्थ है यय ययोश्च। ये जो सूत्र है, इसका अर्थ है ये। देखिए क्या कहता है, गोत्र अर्थ में जो ययंत, जैसे गोत्र अर्थ में जैसे आपने गर्ग शब्द से प्रत्यय लगाया था अपने यय,
और यह प्रत्यय लगा के आपने क्या शब्द बना लिया, गार्ग्य। ये शब्द बनता है। अब ये जो गार्ग्य शब्द है वह एक वचन का है। एक वचन का क्यों है कि इसमें हम सु लाते हैं और सु ला करके फिर सु को क्या कर देते हैं, विसर्ग कर देते हैं, इसलिए ये किसका है, एक वचन का है। अब इसमें जब ये सूत्र क्या कहता है, अगर हमको इसे बहुवचन में बनाना है, किस में बनाना है, इस शब्द रूप को यदि हम बहुवचन में बनाना चाहते हैं तो हमको क्या करना है कि ये जो गर्ग में ये लगा उसका लोप हो जाएगा और उसके साथ ही यय प्रत्यय के आधार पर जो भी कार्य हमने इसमें प्रवृत्त किए हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। क्या, क्योंकि ये गर्ग शब्द है, यानी गर्ग शब्द ही शेष रह जाएगा। जैसे आपने गर्ग को गार्ग बनाने के लिए तद्धितेषु अचाम आदेह सूत्र लगाया है, फिर उसके बाद इसकी भासंज्ञा करके इसके आ का लोप किया है, ये सब कार्य समाप्त हो जाएंगे और ये आपके पास क्या रह जाएगा, गर्ग। और गर्ग रह जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, प्लस जस एक प्रत्यय है स्वजस बहुवचन का, इसको लगा करके हम कर देंगे गर्गाह। ये शब्द रूप आपका सिद्ध हो जाएगा इससे, क्या, गर्गाह। और ये जब गर्गाह सिद्ध हो जाएगा तो फिर देखिए अब हमको जो सिद्धि करनी है वह किसकी करनी है, गर्गाह जो शब्द है उसकी सिद्धि करनी है। अब देखिए एक शब्द है हमारा कौन सा, गर्गाह, ये शब्द है और इस शब्द का जो अर्थ है वह क्या है, गर्गस्य गोत्रपत्यानि। क्या अर्थ है, गर्गस्य गोत्र अपत्यानि। तो आप देखेंगे यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, इसमें षष्ठी विभक्ति है। और जो षष्ठी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति का जो प्रत्यय होता है वो कौन सा होता है, षष्ठी विभक्ति का प्रत्यय होता है गंस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको करना है गंस। और देखिए क्या करेंगे, गर्ग प्लस गंस और प्लस ये है, ये है प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया को जब आप करेंगे तो सूत्र है वही लग जाएगा आपका, गर्गादिभ्यो यय। कौन सा सूत्र है, गर्गादिभ्यो यय, ये है सूत्र से गोत्र अपत्य अर्थ, गोत्र अपत्य अर्थ में यय प्रत्यय आगम। यय प्रत्यय करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, यय के यकार का लोप कर लेते हैं। आप लिखेंगे गर्ग प्लस गंस प्लस य, और सूत्र लिख देंगे आप हलंत्यम। सूत्र से यय के यकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः
सूत्र से इत संज्ञक यकार का लोप। अब उसके बाद जब आप आगे चलते हैं, आपको एक बात और ध्यान रखनी है विद्यार्थियों, एक सिद्धि और करनी है हमको वत्सा की। तो इसमें क्या करना है, हमें केवल गर्ग के स्थान पर वत्स शब्द को रख देना है, तो ये हमारी सिद्धि हो जाएगी। तो आपको इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है इस पर। तो देखिए, जब आप आगे चलते हैं, जब लोप हो जाता है इसका, फिर हम क्या करेंगे, इस गंस का लोप करेंगे। और गंस के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इस पूरे समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। तो देखिए, प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, कृत तद्धित समासाच। तो ये सूत्र ये कहता है कि कोई कृदंत हो, तद्धितांत हो या फिर समास हो, तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। तो सूत्र से तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा और फिर उसके बाद देखिए, आप इसका लोप कर देंगे और स्थिति बन जाएगी गर्ग प्लस य, और सूत्र लग जाएगा आपका सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। यानी सुपो धातु प्रातिपदिकयोः ऐसा सूत्र है, इससे धातु और प्रातिपदिक जो होते हैं उसके सुप का लोप हो जाता है। तो आप लिखेंगे सूत्र से प्रातिपदिक के सुप। अब आप देखेंगे इसमें ये संपूर्ण प्रातिपदिक है और सुप क्या है हमारा, ये है गंस। तो इस गंस का लोप हो जाएगा और आप लिखेंगे का लोप करने पर। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसको वृद्धि करनी है और ये बन जाएगा आपका गार्ग प्लस या, और सूत्र लग जाएगा तद्धिते स्वचाम आदेह। सूत्र से आदि अच आकार, आदि अच आकार को वृद्धि आकार आदेश। ये है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, जब वृद्धि हो जाती है तो इसमें जो आ है यहाँ पर गा में, उस आ की भासंज्ञा होगी और फिर भासंज्ञा होकर के फिर क्या करना है, हमें उस भासंज्ञक का यचिभम यस्येति च से लोप कर देना है। तो देखिए विद्यार्थियों, आप क्या करेंगे, गार्ग प्लस यय और सूत्र लगाएंगे आप
यचिभम, यचिभम सूत्र से, यचिभम सूत्र से गार्ग के आकार की भा संज्ञा, फिर है गार्ग, और ये जो आ है इसमें इसका लोप हो जाएगा और ये हलंत हो जाएगा, ये हलंत हो गया। फिर आप क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे यस्येति च। कौन सा सूत्र है, यस्येति च। तो यस्येति च सूत्र से भसंज्ञक आकार का लोप करने पर, और जब आप इसको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा विद्यार्थियों गार्ग्य, और परिभाषा लग जाएगी अज्जीनम परेण संयोज्यम, और आप लिख देंगे से संयोग करने पर, संयोग करने पर। अब देखिए, अब क्या करना पड़ता है हमको, इसमें करना पड़ता है विभक्ति कार्य। और जो विभक्ति कार्य की प्रक्रिया है वह क्या है कि हम एक वचन में भी इसको सिद्ध कर सकते हैं और इसको हम बहुवचन में भी सिद्ध कर सकते हैं, और एक वचन और बहुवचन में सिद्ध कर सकते हैं। तो यह जो हमारा सूत्र आया था या योश्च, ये सूत्र ये कहता है कि अगर हमें बहुवचन में सिद्धि करनी है, यानी बहुवचन को दिखाना है, तो ये जो यह है इसका लोप हो जाएगा। लुक जो लिखा है, लुक का तात्पर्य भी लोप ही होता है। तो क्या करेंगे, हम इसका लोप कर देंगे और ये फिर पुनः से हमारा क्या गर्ग ही रह जाएगा। और फिर बहुवचन में क्या करेंगे, जस प्रत्यय ले आएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, देखिए सीधा विभक्ति कार्य कर देता हूँ, पहले मैं इसका लोप कर देता हूँ। तो आप लिखे देंगे गर्ग और सूत्र लगा देंगे आप, कौन सा, ये जो अभी आपने लिखा था या योश्च, ये है। और आप लिखेंगे सूत्र से यांत से यय का लोप एवं निमित्तापाये नैमित्तकस्यपायः, लोप एवं निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः, निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः, ये है विद्यार्थियों एक परिभाषा है। तो परिभाषा से यय को आधार बनाकर जो कार्य
किए थे उनका भी लोप करने पर गर्ग शब्द शेष रहता है। और फिर आप लिख देंगे गर्गाह, और गर्गाह जब लिख देंगे तो आप लिख देंगे जस प्रत्यय लाकर विभक्ति कार्य करने पर आरोप सिद्ध। ये जो है गर्गाह शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से विद्यार्थियों एक शब्द है, जैसे आपने जो सिद्ध किया था वो किया था वात्स्य, और उसका जो बहुवचन में अगर हम कहेंगे तो वत्साह, ये सिद्ध हो जाएगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए वत्साह जो सिद्ध होगा, जो आपको वत्साह करना है तो इसमें भी क्या होगा, वही स्थिति होगी। आप लिखेंगे वत्सस्य गोत्रापत्यानि, ये है। और इसका प्रकृति प्रत्यय जो अलग करेंगे वो हो जाएगा वत्स प्लस गंस प्लस यया। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से फिर आप सूत्र लगा देंगे। गर्भ यहाँ पर लग जाएगा आपका गर्गादिभ्यो यया, सूत्र से यया आ जाएगा। और पूरी प्रक्रिया जब कर लेंगे आप तो फिर वात्स्य बन जाएगा, और ये वात्स्य बन जाएगा, फिर इसका लोप कर लेंगे, आपके पास वत्स रह जाएगा, और फिर बहुवचन में वत्साह, ये शब्द सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से आपको व्याकरण करनी है। जो व्याकरण की पुस्तकों में अगर आप देखते हो तो व्याकरण की जो अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, जैसे भैमी व्याख्या है, उसको देखेंगे, और अन्य जो प्रामाणिक पुस्तकें उनको अगर आप देखते हो तो ये जो सिद्धियां हैं आपकी भली प्रकार से उसमें प्राप्त हो जाती हैं। तो आप इस तरीके से आप अध्ययन करते रहें और व्याकरण का अभ्यास करते रहें। और अपने जो साथी हैं जिनको संस्कृत भाषा में समस्या आती है, जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉलेज प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, वह व्यक्ति इन व्याकरण शब्द सिद्धियों का अभ्यास करके अपनी जो कमजोरियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।